स्वागत है इस नए सेशन में आप सभी लोगों का। ये मेरा पहला क्वेश्चन है आज का। भारत की पहली सुपर कैपेसिटर विनिर्माण सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये कन्नूर और केरल में किया गया है। सुपर कैपेसिटर का उद्घाटन। यह संयंत्र इसरो के सहयोग से और 42 करोड़ रुपए की प्रारंभिक निवेश के साथ विकसित किया गया है। कितना? 42 करोड़ रुपए के प्रारंभिक निवेश के साथ इसरो के सहयोग से किया गया। कहाँ? केरल और कन्नौर में। यह केरल के इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग को बढ़ावा देगा, जो रक्षा और इलेक्ट्रिक वाहनों जैसे क्षेत्रों का समर्थन करेगा। इस सुविधा का लक्ष्य प्रतिदिन 2000 सुपर कैपेसिटर को उत्पादन करना है, जो वैश्विक मानकों को पूरा करता है। केरल को इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण का केंद्र बनाना है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। किस राज्य सरकार ने अन्य भाग्य योजना ABS शुरू की? तो ये है कर्नाटक। कर्नाटक में अन्ना भाग्य स्कीम लॉन्च कर दी गई है। तो ये इसके बेनिफिट्स बताई गई हैं यहाँ पर पिक्चर के माध्यम से, आप देख सकते हैं। तो हम जरा एक्सप्लेनेशन पर नजर डालेंगे। यह लाभार्थियों को बिना शर्त नगद हस्तांतरण प्रदान करती है, ताकि वे अनाज खरीद सके। और नए इस नवचारी दृष्टिकोण ने घरेलू कल्याण में सुधार, वित्तीय समावेशन में वृद्धि और हाशिए पर रहने वाले समुदायों में बचत को प्रोत्साहित किया है। यह योजना अतिरिक्त चावल की अनुपलब्धता के कारण पारंपरिक खाद्य राशनिंग तरीकों से एक महत्वपूर्ण बदलाव के रूप में पेश की गई है। नेक्स्ट हम देखेंगे। भारत ने अमेरिका से MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन का अधिग्रहण किया है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य निगरानी और दो ही है। जनरल एटॉमिक्स द्वारा विनिर्मित ये ड्रोन पनडुब्बी रोधी और सतह रोधी युद्ध के लिए उपयोग किए जा सकते हैं। ये 40,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर उड़ सकते हैं और 40 घंटे तक हवा में रह सकते हैं। ये इसकी फीचर है MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन की, जिससे वास्तविक समय की जानकारी मिलती है। इस सौदे में भारत में एक रख रखाव, मरम्मत और ओवरहाल सुविधा भी शामिल, जो भारतीय नौसेना और वायुसेना की क्षमताओं को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट हम देखेंगे। किस संस्थान ने द्रव और तापीय विज्ञान में अनुसंधान पर केंद्रित उत्कृष्ट केंद्र बनाने के लिए इसरो के साथ सहयोग किया है? तो ये सहयोग है IIT मद्रास। इसरो इस केंद्र की स्थापना और आवश्यक बुनियादी ढांचे के लिए 1.84 करोड़ रुपए की प्रारंभिक निधि प्रदान कर रहा है। यह केंद्र अंतरिक्ष यान और प्रक्षेपण यान के तापीय प्रबंधन अनुसंधान पर ध्यान केंद्रित करेगा, जिससे इसरो के मशीनों की सहायता मिलेगी। यह सहयोग उद्योग शिक्षा के बीच संबंधों को मजबूत करेगा, जिसमें IIT मद्रास के संकाय और इसरो के वैज्ञानिक उन्नत अनुसंधान पर मिलकर काम करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं। किस राज्य ने भारत की पहली समर्पित ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स नीति की शुरुआत की है? तो ये है कर्नाटक ने शुरुआत की है GCC की ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स। इसका उद्देश्य 2029 तक 500 नए GCC स्थापित करना, जिससे 3.5 लाख नौकरियां और $50 बिलियन आर्थिक उत्पादन होगा। बियॉन्ड बेंगलोर पहल मैसूर, मंगलुरु और हुबली धारवाड़ जैसे Tier 2 और Tier 3 शहरों में GCC के विकास को बढ़ावा देती है। भारत का GCC बाजार $64.6 बिलियन का है, जिसमें
बेंगलुरु में 875 से अधिक जीसीसी है जो $22 बिलियन का योगदान करते हैं। तो ये आज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। और नेक्स्ट हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। डिजिटल कृषि मिशन के तहत 25% किसानों के लिए किसान आईडी बनाने वाले देश का पहला राज्य कौन सा बना? तो ये है गुजरात। किसान आईडी सुधार पर आधारित अनोखी डिजिटल पहचान जो राज्य के भूमि अभिलेखों के वास्तविक समय में अपडेट के लिए जुड़ी होती है। मध्य प्रदेश 9%, महाराष्ट्र 2% के साथ उत्तर प्रदेश, असम और अन्य राज्यों ने भी किसान आईडी जनरेशन शुरू कर दिया है। आईडी जनरेशन के तरीके स्वयं पंजीकरण, सहायक पंजीकरण शिविर और कॉमन सर्विस सेंटर शामिल है, जिसके तहत आप वहां जाकर करवा सकते हैं। नेक्स्ट है सेदनाया जेल किस देश में स्थित है? तो ये सीरिया देश में स्थित है। सीरिया की सेदनाया जेल से हजारों राजनीतिक कैदियों को रिहा किया गया जो अमानवीय परिस्थितियों के लिए कुख्यात थी। दमिश्क के पास स्थित सेदनाया जेल की स्थापना 1980 के दशक में हुई थी और 1987 से सीरियाई सैन्य पुलिस द्वारा संचालित किया जा रहा था। लेकिन यह जेल मानव वध स्थल के रूप में कुख्यात थी जहां गंभीर मानवाधिकार उल्लंघन होते थे। नेक्स्ट हम देखेंगे लाताकिया बंदरगाह किस देश में स्थित है? तो ये है सीरिया देश में स्थित है। लाताकिया बंदरगाह पूर्वी भूमध्य सागर तट पर स्थित है जिसमें एक अच्छा बंदरगाह और सीरिया के पश्चिम में एक विशाल कृषि क्षेत्र है। यह सीरिया का मुख्य बंदरगाह है जो बिटुमेन, डामर, अनाज, कपास, फल, अंडे, वनस्पति तेल और मिट्टी के बर्तन को और तंबाकू जैसे उत्पादों का निर्यात करता है। नेक्स्ट हम देखेंगे, आज यहीं पर लास्ट क्वेश्चन हो गया। तो मिलते हैं फिर किसी और नए वीडियो में लेटेस्ट करंट अफेयर के साथ। जब तक के लिए आप लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।